नमस्कार। कई किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था कि डॉक्टर साहब हमारी फसल के अंदर सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई की समस्या बहुत ज़्यादा है, हमें क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आपकी फसल किस स्टेज में है और उस स्टेज के अकॉर्डिंग आपको वाइट फ्लाई के लिए क्या करना है। कुछ लोगों का इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन और था कि डॉक्टर साहब हमने तो 5-7 दिन पहले ही इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया था, XYZ इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया था और हमारे तो ये वाइट फ्लाई आ गई। तो सबसे पहली बात तो इस चीज़ को लेते हैं कि जिन लोगों की जैसे इस स्टेज पे सोयाबीन है या फलियां बन गई हैं, फलियों में दाना बन चुका है, दाना अभी मोटा हो रहा है, ये 70-75 दिन की सोयाबीन की JS 2034 वेराइटी है। आपके सोयाबीन की JS 2034 या JS 95-60 ड्यूरेशन वेराइटी है और वो 70-75 दिन की हो गई हैं, तो वाइट फ्लाई के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वाइट फ्लाई बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस नहीं करेगी। और ऑब्वियसली आपके सभी के खेतों में वाइट फ्लाई ज़रूर होगी। उसका कारण है कि अभी एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया है और फील्ड के अंदर ह्यूमिडिटी है ही, और हम बीज की मात्रा ज़्यादा लेते ही हैं, तो इस वजह से इस टाइम हर खेत में आपको वाइट फ्लाई मिलेगी। खरीफ सीज़न में वैसे ही वाइट फ्लाई का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, तो आप वाइट फ्लाई से अभी इस स्टेज में यदि आपके सोयाबीन है R6 R7 स्टेज के अंदर है, जब आपके दाना मोटा हो रहा है, दाना बन रहा है, उस स्टेज में आपको सोयाबीन के में वाइट फ्लाई के लिए बहुत ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि आपको इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपके यदि फील्ड में इंसेक्ट है, वाइट फ्लाई है, तो वो नुकसान तो करेगा, लेकिन वो कोई आर्थिक नुकसान नहीं करेगा, तो आप चिंता ना करें इसके लिए। लेकिन यदि आपके JS 2034 JS 95-60 के अलावा यदि लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी हैं और आपकी सोयाबीन अभी फ्लोरिंग पे है या पॉड इनिशिएशन स्टेज पे है या पॉड बनी ही है और इसमें सोयाबीन एकदम रसदार है, तो उस केस के अंदर आपको लग रहा है कि आपकी सोयाबीन अभी 1-1.5 महीना फील्ड के अंदर और रहेगी, तो उस केस के अंदर आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे वाइट फ्लाई के लिए करना चाहिए। अब वाइट फ्लाई के लिए जैसे नॉर्मल केस में ये है कि आप इमिडाक्लोरपिड या थाइमथोक्साम का स्प्रे कर सकते हो, लेकिन इन जनरल सोयाबीन में सिर्फ वाइट फ्लाई का इन्फेस्टेशन नहीं होता है, उसके साथ में इलिया भी होती है। तो यदि वाइट फ्लाई आपके इलिया या आपके गिडल बीटल इन सब का अटैक है, तो आप या आपके स्टेम फ्लाई भी है, तो आप सिंपली आप सोलोमन जो कि इमिडाक्लोरपिड और बीटासाइलफ्लुथ्रिन जिसमें आता है उसका स्प्रे कर सकते हो। आप अलीका का कर सकते हो जिसमें आपका थाइमथोक्साम प्लस लेमडासाइलहेलियोथ्रिन आता है, ये दोनों मिक्सर प्रोडक्ट आते हैं। इसके अलावा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आते हैं जैसे क्लोरेंटर्निप्रोल जिसमें कोराजन के नाम से आता है, किसी और नाम से भी आता होगा, इन प्रोडक्टों का भी यूज़ कर सकते हैं। जो सभी टाइप की जो इंसेक्ट आपके सोयाबीन में आ रहे हैं, चाहे आपकी वाइट फ्लाई हो या आपकी स्टेम फ्लाई, गिडल बीटल या किसी टाइप की इल्ली हो, उन सब का ये टेक केयर कर लेंगे। लेकिन यदि आप मान लो कि जैसे कि ये मिक्सर प्रोडक्ट जो मैंने बताए सोलोमन या आपका अलीका, इस पर आप पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं जाए, मैंने समझाने के लिए बताया है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट था कि डॉक्टर साहब आप समझाने के हिसाब से आप उस प्रोडक्ट का टेक्निकल नहीं, आप ट्रेड नेम बताएं, तो इसलिए मैंने बताया। आप ये जैसे ये प्रोडक्ट आप स्प्रे करने के मूड में नहीं है, यदि इलियो के लिए आप एंडोक्साकारा फ्लूवेंडामाइड या ओनली जो इलियो को मारे ऐसा इंसेक्टिसाइड ले रहे हो, तो उसके साथ आप इमिडाक्लोरपिड या थाइमथोक्साम भी ले सकते हो। हालांकि इसके मिक्सर की बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फार्मर तो यूज़ कर ही रहे हैं कि उनका रिजल्ट भी मिलता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ज़्यादातर किसानों का ये मानना होता है कि सब हमने तो क्लोरेंटर्निप्रोल कोराजिन कर दिया, टेट्रानिप्रोल कर दिया या और कोई केमिकल कर दिया, महंगी दवाई कर दी, अब तो हमारे वाइट फ्लाई का इंसिडेंस नहीं होना चाहिए था, हमने तो 7 दिन पहले किया था। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि वाइट फ्लाई कम्प्लीटली खेत में कभी भी ख़त्म नहीं होती है और ये पूरी तरह से मरती भी नहीं है। इसमें मरने की या मोर्टेलिटी की जो टर्म है वो यूज़ भी नहीं की जाती टेक्निकली, इसमें इसका % रिडक्शन निकाला जाता है। मतलब आपके जैसे 100 वाइट फ्लाई खेत के अंदर है और उसमें से आपने स्प्रे किया तो उसमें जैसे 70-75 कम हो गई, तो कितनी बच गई आपके 25-30% बच गई। तो और उसके कई कारण होती है, वो क्यों वो वाइट फ्लाई बच जाती है, उसके भी कई कारण हैं, अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। पर आप ये माने कि आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, कम्प्लीटली वो ख़त्म नहीं होती है। आप सोयाबीन ही नहीं, किसी और क्रॉप में भी यदि आपको वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना है, तो आप ये नहीं कि आपने एक महंगे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया और आप भूल गए, वैसा नहीं होता है। इसके अंदर आपको रिपीट स्प्रे करने की आपको ज़रूरत होती है, और रिपीट स्प्रे में भी आप डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन की इंसेक्टिसाइड पे जाएं, सेम मोड ऑफ एक्शन की इंसेक्टिसाइड पे नहीं जाए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी आपको सोयाबीन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।